अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए एक और रेसिपी लाई हूँ, प्याज का पराठा, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और उतनी ही जल्दी बन जाता है। तो मैं आपसे आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि प्याज पराठा आप कैसे बना सकते हैं मिनटों में और कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ये देखिए, बड़ी अच्छी इसकी अंदर फिलिंग आती है, बहुत मज़े का ये इसका टेस्ट आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिन्हें अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा होगा अगर आप चॉपर में कर लें। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा बारीक प्याज चाहिए, क्योंकि पराठे के अंदर हमने डालने हैं। अगर प्याज ज़रा से भी मोटे हुए तो पराठा जो है वो बहुत नहीं बनेगा, फट जाएगा। इसके साथ 4 से 5 बारीक कटी हुई मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप देखेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये पराठा बहुत मज़े का बनेगा। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश धनिया। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तकरीबन आधी, तकरीबन 1 कप आप यूज़ कर लें। हरा मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है। नमक टेस्ट के हिसाब से आप हस्बे ज़ायका लीजिए। अच्छा, और मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है 1 छोटी चम्मच। इसमें मसाले भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। अदरक पाउडर लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच। गरम मसाला मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा कि प्याज जो है वो ज़्यादा मोटे ना हो, नहीं तो जो पराठा है वो नहीं बनेगा अच्छा। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद पेड़ा मैंने ले लिया है, और इसमें फिलिंग किस तरह करनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम आप उसी तरह कीजिएगा, आपका पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। आपने अमूमन अक्सर लोग 2 पेड़े लेकर तो फिर उसके दरमियान फिलिंग रख के बनाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताती हूँ। इस तरह भी पराठा अच्छा बनता है, आप इस तरह भी ट्राई करके देखिएगा। जी व्यूअर्स, ये रोटी मैंने बेल ली है। अब क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल आप लगाएं पेड़े पे, ताकि अंदर ऑयल लगाने से जो पराठा है वो क्रिस्पी बनता है। तो मैंने ये तकरीबन 1 छोटी चम्मच जो घी है, ऑयल नहीं घी लगाना है आपने, और थोड़ा सा आटा इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब क्या करना है, अब आप इस तरह से इसे रोल करती जाइएगा। एक कोने से शुरू होना है और उसे दूसरे कोने पे मिला देना है आपने। इस तरह से आपने पहले पेड़ा बनाना है। पहले इस तरह से, ये देखिए, आप इस तरह से पेड़ा आप तैयार करेंगे और फिर दोबारा से हम इसे बेलेंगे। इस तरह से जो इसके लेयर है वो बहुत अच्छी आएगी। पेड़ा मैंने बेल लिया है, रोटी मैंने बेल ली है। अब जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था मैं वो इसमें रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं रखना, उससे भी जो पराठा है वो फट जाएगा। तो अब इस तरह से, अब इसे क्या करना है, इस तरह से आप फोल्ड करते जाना है, मिलाते जाना है, और ऊपर से जो ये इस तरह से करके बंद कर देना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इसे प्रेस करते जाएं और आप रोटी को फैलाते जाएं इस तरह से। उसके साथ ही जैसे ही पेड़े में हवा भरने लगे तो वहाँ पर फोक से आप इस तरह से होल कर दें। उससे ये होगा कि हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। सुराख जो है आपने ज़्यादा नहीं करने, बिल्कुल 1 से 2 आपने सुराख करने हैं जहाँ हवा भरने लगेगी, और फिर फ़ौरन उसे प्रेस कर देना है, नहीं तो पराठा जो है वो ज़्यादा सारा फट जाएगा आपका। और अगर कुछ आपका हो भी जाए होल ज़्यादा, तो उसे दोबारा से आप आटा रख के उसे पेड़े को अच्छे से प्रेस कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा वहीं। तो इस तरह से फिर हमने इसे बेल लेना है और फिर हम तवे पे बना लेंगे अपना पराठा। सबसे पहले आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद, घी लगाने के बाद आपने पराठा ऊपर डालना है। आपका पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। हल्की आंच पे पहले हल्की से आप मीडियम की तरफ आएँ। पहले अपना तवा अच्छे से गर्म कर लें और फिर आप लो से मीडियम की तरफ आएँ।
और इस तरह से फिर आपने घी लगाना है दोबारा से ऊपर, और फिर पराठे को आपने पलटना है। पराठा क्रिस्पी बनाने के लिए आपको पराठा जो है मुसलसल हिलाते रहना पड़ेगा। जब आप पराठा हिलाते नहीं हैं तवे पे, तो वो एक जगह से पक कर ही अजीब सा हो जाता है। जैसे ही आप हिलाते रहेंगे पराठे को, तो पराठा जो है वो क्रिस्पी फॉर्म में आता जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का पराठा बना है। इसकी फिलिंग में इतना ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना है। मैंने इसे सॉस के साथ रखा है, आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।